हमारे घर के बेटे बेटियां हैं, हमारे परिवार के हैं। मैंने कहा कि वो भी हमारे हैं, हम भी उनके हैं, सरकार भी उनकी है, बच्चे भी उनके हैं। और गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं देखा। अभी शिव अरोड़ा जी मुझे गाड़ी में कह रहे थे, आते समय चर्चा हो रही थी हमारी, क्या आप अचानक वहां चले गए। मैंने मन में तय किया कि मैं उन बच्चों के बीच में जाकर आज जो उनकी मांग है उसके अनुरूप में निर्णय करूंगा। और मैं उनके बीच में पहुंच गया। मैंने कहा, अपना कागज दीजिए, क्या चाहते हैं। सीधे थोड़ी देर के लिए उनके बीच में भी अफरा तफरी जैसा माहौल हुआ कि अचानक मैं वो हमारे ही और सरकार के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं और मैं उनके बीच में पहुंच गया। थोड़ा आश्चर्य जैसी बात तो थी। तो मैंने कहा, आप कागज दीजिए। उन्होंने मुझे 4 मांग लिख कर दी। उन्होंने लिखा कि पहले नंबर पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर उन्होंने लिखा कि भर्ती परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर उन्होंने लिखा था कि जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज हैं पुराने, जिनको भर्ती परीक्षाओं में भाग लेना है, उनके मुकदमे वापस होना चाहिए। और एक अन्य मामला था जिसकी आयु सीमा बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा। मैंने कहा, भाई ये मैं आपकी जो है 2 मांग तुरंत यहाँ पर स्वीकार कर रहा हूँ, आप लोग धरना खत्म कर दीजिए। एक तो मैं सीबीआई की जांच के लिए जो है तुरंत कर रहा हूँ, और जिन भी बच्चों को भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेना है उनके हम मुकदमे भी वापस कर रहे हैं। और जैसी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में जो भी लिखा होगा, जस्टिस ध्यानी बड़े ईमानदार न्यायाधीश रहे, तो उन्होंने पूरी जांच करी और उन्होंने कल मुझे अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उसमें उन्होंने संस्तुति करी कि छात्र चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। तो हमने 1 मिनट की देरी भी लगाई, जैसा कुलपति जी ने कहा, और हमने जो है उस परीक्षा को निरस्त करने की संस्तुति कर दी। तो अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उस समय कि अब तो शायद मुझे लगता है सबके मुंह बंदी हो गए होंगे, अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कुछ और ढूंढेंगे वो। लेकिन उस समय कहने लगे कि हम युवाओं के आगे झुक गए। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं हमेशा युवाओं के भविष्य और उनके हितों के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।